पे दर्द, जिस काम में दर्द होता है उससे परहेज करना पड़ेगा। काम में थोड़ा सा काम लो इससे दर्द हो जाता है। हाँ, तो ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ठीक होने में तो औखी है, टाइम लेगी है ठीक होने में। इसकी कुछ कसरत बताएंगे हम, वो करनी पड़ेगी। इसके ऊपर लगाने का एक बेल्ट आता है, टेनिस एल्बो सपोर्ट, वो लगा के रखना। और जिस काम में दर्द होता हो उससे परहेज करना। काम में तो झाड़ू काटो तो दर्द है, तो पानी का घोटो खाओ दर्द हो जाता है। हाँ, तो जो काम में दर्द हुआ है इसे परहेज करना पड़ेगा। टेनिस एल्बो इस एरिया के अंदर फीमेल्स जो गृहिणियां होती हैं उनके अंदर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि वो घर में बच्चों का काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, गांव ढाणियों के अंदर गाय भैंसों का काम या खेती बाड़ी का काम भी करती हैं। तो इस तरह की फीमेल्स में, यंग या मिडिल एज फीमेल्स में टेनिस एल्बो इस इलाके में काफ़ी कॉमन है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपको रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट इन द सेंस कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ जिस काम को करने में आपके कोहनी के बाहर के हिस्से में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, जैसे इस पेशेंट के अंदर कहाँ दर्द है भाई बताओ, यहाँ। तो इस तरह कोहनी के बाहर के हिस्से में जो दर्द होता है और जिस एक्टिविटीज के अंदर दर्द होता है उससे आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप दर्द के साथ साथ एक्टिविटीज को करते रहेंगे तो आपका टेनिस एल्बो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। रेस्ट सबसे पहला इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। दूसरा, हम पेन को कम करने के लिए और एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म और रिस्ट को जहां पे अटैचमेंट होता है वहां पे एडिमा को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देते हैं। तो 2 से 3 हफ्ते के बाद मेडिकेशन से रिस्पॉन्स ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर आ जाता है, रेस्ट और मेडिसिन इससे आ जाता है। कुछ इसके एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, उनसे रिस्पॉन्स जिन लोगों में नहीं आता उनके अंदर फिर प्लान बी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी जैसा हमने पहले भी आपको हमारे वीडियोस के अंदर बताया, टेनिस एल्बो के अंदर 2 तरह की इंजेक्शन थेरेपीज होती हैं। नंबर 1 स्टेरॉइड इंजेक्शन थेरेपी और दूसरा पीआरपी थेरेपी। स्टेरॉइड इंजेक्शन थेरेपी जिसके अंदर मिथाइल प्रेडनिसोलोन या ट्राई एम्सिलोनोन इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है परंतु यह शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीफ इसके अंदर मिलने की संभावना कम होती है। जैसे ही पेशेंट वापस अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है उसमें वापस इसके होने की संभावना रहती है। दूसरी तरफ पीआरपी इंजेक्शन जो आपका ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करके उसको इंजेक्शन के रूप में यहाँ लगाया जाता है, यह एक नेचुरल थेरेपी होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पीआरपी और स्टेरॉइड्स के अंदर डिफरेंस ये होता है इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट्स एस्पेक्ट, स्टेरॉइड में रिलीफ फास्ट मिलता है, पीआरपी में रिलीफ स्लो मिलता है। स्टेरॉइड के अंदर जो है वो शॉर्ट स्टैंडिंग होता है रिलीफ, पीआरपी में रिलीफ जो है वो आपका लॉन्ग स्टैंडिंग होता है। इसलिए जो पेशेंट लंबे समय तक वेट कर सकते हैं रिलीफ के लिए, जो मोटिवेटेड पेशेंट होते हैं कि हाँ हमें रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, उनमें हमेशा हम पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी को ही रिकमेंड करते हैं। पीआरपी हम इंजेक्शन थेरेपी हम बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें सोनोगाइडेड ही लगाते हैं। इसलिए हम भी आपको यही कहेंगे कि आजकल के ज़माने में स्टेरॉइड इंजेक्शन थेरेपी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इसके जो फायदे हैं, रिलीफ जो है वो शॉर्ट स्टैंडिंग है। इसलिए हमेशा लॉन्ग स्टैंडिंग नेचुरल थेरेपी के ऊपर ही पेशेंट्स को जाना चाहिए और उसका नाम है ऑलवेज पीआरपी। थैंक यू।